हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज़ चैनल बिहार विधानसभा चुनाव का सर्वे करते हुए सहरसा में है। और सहरसा में हम आज प्रोफेसर गीता यादव जी के यहाँ आए हुए हैं, जो कि सहरसा का जिला अध्यक्ष भी कई बार रह चुके हैं। इसके अलावा विभिन्न पदों पर ये बिहार सरकार में पूरे प्रदेश में भी रह चुकी हैं और कई कमेटी के सदस्य भी रह चुकी हैं। कई तरह के काम इन्होंने किए हैं पिछले 25 वर्षों में। आज हम जानेंगे गीता जी से कि सहरसा की क्या स्थिति है। इसके अलावा जिस प्रकार से माना जाता है कि बिहार की महिलाएं नीतीश कुमार के जेब में है, तो क्या वाकई में बिहार के महिला मतदाता नीतीश कुमार की जेब में है या वो जेब से निकल चुकी हैं? क्योंकि जिस प्रकार से पूरे बिहार में देखा जा रहा है, शराबबंदी के बाद जो उसका रिएक्शन है, घर घर में फ़ोन कॉल पर शराब मिलता है और उसका सबसे ज़्यादा खामियाजा घर में महिलाओं को भुगतना पड़ता है, ये आप सभी भी जानते होंगे। क्राइम का अगर बात करें तो सहरसा में बीते दिनों गोलीबारी हर किसी के जहन में है। अगर पटना राजधानी में अभी आपने देखा पीएमसीएच में किस प्रकार से एक बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ और वो तरफ के वहाँ पर दम तोड़ चुकी। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बताएं, सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार से बिहार में कहा जाता है कि ये सुशासन बाबू है और जंगल राज का एक दुहाई दिया जाता है, और इसी कारण से महिला वोटर जो है वो कहीं ना कहीं जाते जाते मतदान के वक्त बटन नीतीश जी का या बीजेपी का दबा देती हैं। अब क्या लग रहा है, आप लोगों ने कुछ ऐसा प्रयास किया है कि वो जो तबका है वो आरजेडी के पास खिसक के आ जाए? मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं एक चीज़ को बताना चाहती हूँ कि हमारी जो महिलाएं हैं, अब ये इतना कॉन्शस हो चुकी है कि वो जानती है कि इस बार जो 25 का चुनाव है, इस चुनाव में हमारी महिलाओं की जो भागीदारी होने जा रही है, और इस मुद्दे पर भागीदारी होने जा रही है कि हमारे तेजस्वी जी जो महिलाओं के लिए बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं और अब ये योजना को जो धरातल पर लाए हैं, इससे हमारी महिलाएं काफ़ी जुड़ी हुई हैं। और हमारी महिलाओं का कहना है कि पेंशन, हमारा पेंशन में बढ़ोतरी किया गया, माई बहन योजना को जो धरातल पर लाया जा रहा है, बिजली का कनेक्शन से वो परेशान है, गैस के का जो वो खरीदारी करती है उसमें जो इसको हिफाजत होने जा रहा है, इसके लिए हमारी महिलाएं सब इकट्ठा हो रही है। और उनका कहना है कि हम लोग इस बार जो वोट देंगे माननीय तेजस्वी जी या माननीय लालू प्रसाद यादव जी को वोट देंगे, और मैं मुख्यमंत्री जब बनाऊंगी तो तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का हमारी महिलाएं ने बीड़ा उठा ली है। और गांव-गांव हमारे साथ जाकर माई बहन योजना का जो हम लोग प्रचार कर रहे हैं कि आपको 2500 रुपया कैसे मिलेगा, आपको बिजली का कनेक्शन इतना सस्ता कैसे मिलेगा, तो बताना पड़ता है। और बताने के बाद हमारी जो महिलाएं हैं वो काफ़ी प्रेरित हो रही है और दल में जुड़कर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। और वो आने वाले दिन में जो 25 का चुनाव है उसमें हमारी महिलाएं नीतीश जी को एक भी वोट करने नहीं जा रही है, उसका सारा वोट लालटेन छाप को जाएगा। और मैं ये आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हमारी महिलाएं अब जाग चुकी है, वो समझती है कि वोट किसको दें, वोट हम किसको न दें। वो किसी के बहकावे में नहीं आएगी, और जब वो वोट करेगी तो वो लालटेन छाप पर वोट करेगी और माननीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। ये तो हो गया पूरे प्रदेश की परिदृश्य में। अगर हम सहरसा की बात करें तो सहरसा में लोग कई चीज़ों से परेशान हैं, चाहे जाम की समस्या हो गया, जल जमाव की समस्या है, सफाई की समस्या है, और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। लोगों का अगर गरीब के साथ कुछ हो जाए एफआईआर दर्ज नहीं होता है, और भी कई समस्याएं हैं। आपको क्या लगता है सहरसा के परिदृश्य में सहरसा की
जनता जो परेशान है वो उससे कैसे निजात पाए, और आने वाले समय में जब मतदान का वक्त आए तो वो क्या सोच के मतदान करे। ऐसा है कि अभी एक पॉइंट है कि अभी जो हमारी महिलाओं के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, वो जब थाना जाती है और उसके केस को नहीं लिया जाता है और वो वापस लौट कर आती है, तो मैं महिला आयोग की जब सदस्य थी तो मैंने थाना जाकर एसपी से मिलकर कैसे हमारी बहनों को ये अधिकार मिले। वो चाहती है कि हमारी बेटी को प्रताड़ित किया गया, मुझे प्रताड़ित किया गया। इस बिंदु पर हम लोगों ने 8 महीने में सहरसा में जो काम किया इसका कोई मिसाल नहीं है। और मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि यहाँ जो पानी का भाव का जो कारण है, उसमें जो अभी नगर निगम में जो अध्यक्षा बनी है वो चाहती हैं कि मैं काम करूं, लेकिन उन्हें काम करने दिया ही नहीं जाता है। अभी थोड़ा सा बारिश हो जाए तो हम पंचवटी चौक नहीं जा सकते हैं, हम गंगजला से फिर हम कचहरी नहीं जा सकते हैं, कहीं भी रोड सही नहीं है। और आपका जो पानी का बहाव है, कहीं पर नाला सुचारू रूप से नहीं बनाया गया। उसके पीछे है कि नाला तो बनाया गया, लेकिन नाला पर जितनी राशि खर्च की गई वो धरातल पर नाला नहीं बना। सिर्फ लूट खसोट की बात आई और नाला बनकर तैयार है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देंगे कि अभी लाइट लगा है आपका नगर निगम में, जी जी। जबकि वो तार नीचे से अंडरग्राउंड होकर जाना चाहिए, लेकिन तार को ऊपर से जोड़ दिया गया। फरवरी के लास्ट में, चूंकि मार्च क्लोजिंग था और सारे पैसा को निकाल लिया गया, और अभी आप शाम को जब जाइएगा तो लगता है कि बल्ब तो जल रहा है, लेकिन आंधी आवे तो वो बल्ब टूट के नीचे गिर जाएगा। तो निगम का चुनाव हुआ, लेकिन निगम के चुनाव के बाद जो उपलब्धि प्राप्त होना चाहिए 1 साल के अंदर, वो तो हो ही नहीं पाया। बिल्कुल बिल्कुल। कई सारी समस्याएं सहरसा की है अंदरूनी तौर पर, और इन समस्याओं से रोज़ाना यहाँ के लोग दो चार होते हैं, परेशान होते हैं। आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है, और जिस प्रकार से इन्होंने बोला कि यहाँ के लोग लाइट के कारण परेशान है, जल जमाव से परेशान है, जाम के लिए वर्षों से नहीं, अब आप दशकों से कह सकते हैं, 20, 25, 30 साल से लोग फ्लाईओवर के लिए तरस रहे हैं। हालांकि अब माना जा रहा है कि फ्लाईओवर का टेंडर हो गया है और आने वाले समय में 2-4 साल में शायद ये फ्लाईओवर बन के तैयार हो जाए। इसका भी श्रेय लेने की कोशिश सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग करेंगे। आप क्या मानते हैं, अभी जो फ्लाईओवर का टेंडर हो गया है, बड़ी मुश्किल से हुआ है, तो इससे अब जल्दी से जल्दी लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी या और कुछ इसमें बाधा है? इसमें है कि हमको नहीं लगता है कि बहुत जल्दी ये वर्क होगा, इसलिए कि इतना बड़ा इसमें एक एजेंडा आ जाएगा कि ये इसमें सफलता प्राप्त करना हमको लगता बहुत मुश्किल की बात है। तो ये सारी समस्याएं हैं हमारे पूरे सहरसा के लोगों की, और इन समस्याओं का समाधान तभी होगा जब आप आने वाले समय में सही लोग को जिता कर भेजेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार जो आने वाला है, वहाँ से जो लोग जीत के जाएंगे वही इस लोकतंत्र के विधानसभा वाले मंदिर में बैठेंगे, और उस मंदिर में बैठकर आपके क्षेत्र का मुद्दा जो उठाएगा तो आपके क्षेत्र का विकास होगा। नहीं तो पहले की तरह अगर कोई जीत के चला जाता है तो आपका क्षेत्र फिर से 5 साल के लिए जस का तस वैसा ही रह जाएगा। एक और सवाल है कि क्या प्रोफेसर गीता यादव इस बार यहाँ से सहरसा से अपनी दावेदारी कर रहे हैं, चुनाव के तैयारी में लगे हुए हैं और उम्मीदवार बन सकती हैं? ऐसा है कि हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के वर्कर हैं और चाहते हैं कि आरक्षण के तहत कोसी जोन में महिलाओं को भी जगह मिले विधानसभा जाने का। तो हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के वर्कर हैं और माननीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी
के ऊपर हम लोग इस बात को छोड़ देते हैं, इसलिए कि हम लोग काम कर रहे हैं, काम को देखते हुए निर्णय उनको लेना है कि महिलाओं को आप सम्मान देने की बात कर रहे हैं, आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, तो महिलाओं को जगह विधानसभा में मिलनी चाहिए। बिल्कुल, और ये बिल्कुल क्योंकि इसमें पार्टी का एक दायित्व होता है, डिसिप्लिन होता है, तो हर कोई इस बात को खुल के नहीं कह सकते, लेकिन इस क्षेत्र में खासतौर पर सहरसा मधेपुरा जिला में महिला उम्मीदवार होना चाहिए, ये महिलाओं की डिमांड है। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।